हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को ही लिया था और आज के इस वीडियो में हम उसी पैटर्न के प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कि इसे कम से कम समय में किस ट्रिक से हम हल कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हानि होती है। हानि कब होती है यह पहले समझ लीजिए। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तब जाके क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब क्रय मूल्य कम होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तब जाके हानि होती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर कितने गेंद को, 17 गेंद को बेचा जा रहा है, यानी कि 17 हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमें दिया नहीं गया है। आपको हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब क्रय मूल्य नहीं दिया गया हो तो क्रय मूल्य को भी उतना ही मानेंगे जितना कि हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 17 भी हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हम 17 मान लेंगे। ठीक है, तो हानि हमें कितना हो रहा है, हानि हमें हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। कितने, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि सीपी 5 सीपी के बराबर हमें हानि हो रही है। तो चलिए इस इक्वेशन को अगर हम हल करें तो सीपी को सीपी के साइड में लेकर जाएंगे तो 12 में से 5 क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो क्या बचेगा, इधर 12 सीपी बच जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, आपका 17 एसपी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न में आपको बताया गया है कि भैया 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 17 गेंद को 700 कितने में बेचा जा रहा है, कितने में एसपी किया जा रहा है, 720 में। तो 17 गेंदों का वैल्यू 720 रुपए तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो 12 सीपी के बराबर यह 720 हो गया। तो क्या हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या हम एक गेंद का क्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते, एक का सीपी नहीं ज्ञात कर सकते। 720 बट्टा हमारा क्या आएगा, 12, 12 छक 72, तो क्या हो गया 60। 60 क्या हो जाएगा, 60 रुपए की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका था इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। उम्मीद है आपको यह तरीका समझ में आया होगा। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम अगला प्रश्न लेंगे जो इससे थोड़ा हटकर होगा और उसे सीखेंगे। अगर इस तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो का लिंक है, जाके मेरे इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दो कंडीशन कह रहा है कि एक बार खरीदा जा रहा है और एक बार बेचा जा रहा है। तो पहला कंडीशन लिखते हैं। चलिए पहला कंडीशन क्या है, खरीदने का। पहला कंडीशन क्या है, खरीदने का। तो क्या खरीदने का कि भैया 40 रुपए में 8 पेन खरीदा जा रहा है। कितने में, 40 रुपए में कितना, 8 पेन खरीदा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है। दूसरा कंडीशन है बेचा जा रहा है। दूसरे कंडीशन में बेचा जा रहा है। तो बेचना कैसे बेचा जा रहा है, तो भैया 40 रुपए में, कितने में, 40 रुपए में 6 पेन को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम दोनों नंबर को, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला हो, नंबर ऑफ पेन जो है दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 24 आएगा। अब 6 को 24 बनाने के लिए 6 को 4 से गुना कर देंगे, 8 को 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुना कर देंगे। यही करना पड़ेगा ना। और इतना ही इससे भी गुना कर देंगे, 40 को भी 3 से, और इसे हमने 4 से किया तो 40 को भी 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हमने ये कर लिया। ये करने पर क्या होगा कि हमारा खरीदने पर ये क्या है, हमारा सीपी, ये क्या है हमारा एसपी। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 40 दिया 120
और एसपी क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, तो एसपी हमारा हो गया 4 चौका 16 यानी कि 160। अब बताइए, आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु 120 में खरीदा गया है और 160 में बेचा गया तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ क्लियर हो गया कि हमें लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 120 से 40 अधिक में बेचा गया है तो 40 का भैया हमें लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 120। तो लिखिए यहाँ पे 120 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। फिर इसे कर लेते हैं 4 तिया 12, 4 दाहिन 10, 40, ये कट गया। तो यहाँ हमारा आ गया 100/3। क्या आ गया, 100/3। इसे ही हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 33.33% यह क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। इतने प्रतिशत का हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक और प्रश्न लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आपको हम क्लियर करेंगे। पर उससे पहले आपको अगर यह प्रश्न देखिए तो यह प्रश्न आपका यहीं पर हल हो सकता है। देखिए, दूसरा इसका तरीका भी है, दूसरा माध्यम भी है। चलिए मैं दूसरे तरीके को भी आपको बता देता हूं ताकि उस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में आप हल कर सकें। चाहे आपको अगर यह आसान लगे तो इसे अपनाएं और अगला ट्रिक मैं बताने वाला हूं, अगर वो आपको समझ में आए तो उसे आप अपना सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए दूसरे ट्रिक को भी देख लेते हैं, इस प्रश्न को और कैसे हम हल करेंगे। तो दूसरा ट्रिक ये है कि प्रश्न क्या है, 40 में 8 पेन खरीदा गया, ठीक है, ये 8 पेन सीपी वाला कंडीशन हो गया और एसपी वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि 40 में 6 पेन बेचे गए, 40 रुपए में 6 पेन बेचा गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे। तो देखिए 8 की दर से पेन खरीदा गया, 8 की दर से पेन खरीदा गया तो हमारा सीपी हो जाएगा 8 चौक 32, 320, ठीक है। और उसी प्रकार देखें तो आपका 6 की दर से पेन बेचा जा रहा है तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, सॉरी, आपका यह 8 पेन जो है क्या है, खरीदा जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 पेन 40 की दर से बेचा जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एसपी, ठीक है। और 6 पेन 40 की दर से खरीदा गया ना तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, ठीक है, सीपी। तो 6 चौक 24, तो 240 आप इसे लिख लें, ठीक है। अब देखिए कि 240 में कोई चीज खरीदा गया तो बेचा कितने में गया है, 320 में। तो हमें फायदा कितने का हुआ है, तो हमें फायदा कितने का हुआ है, हमें फायदा हुआ 80 रुपए का। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य, तो 240 गुना कर दीजिए 100 से। अब देखिए इसे अलग हल कीजिएगा, तो इसे हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 8 दाहिन 80 और 8 त्रिक 24। तो आपका यहाँ भी आ गया 100/3, यानी कह सकते हैं 33.33%। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को आप इस तरह से हल कर सकते थे। काफी सरल तरीका है, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं और उसे भी हल करते हैं और सीखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगर इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही कंडीशन आ गया ना कि 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में क्या कंडीशन आ गया कि भैया 1 रुपए में क्या करता है, 5 पेन खरीदता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, दूसरा कंडीशन आपको दिया गया है कि 1 रुपए में ही 4 पेन बेचता है। यही कंडीशन है, 1 रुपए में 4 पेन बेचता है। तो देखिए इस एक को खरीदने वाले एक को, ठीक है, 4 से गुना कर दीजिए और बेचने वाला 1 रुपए से 5 को इसके संख्या से गुना कर दीजिए। तो देखिए अगर इसको सीपी वाले अमाउंट को अगर गुना करेंगे इधर 4 से तो आपका सीपी हो जाएगा
4 और इस बेचने वाले 1 से खरीदने वाले एसपी के पेन के संख्या में गुना करेंगे तो आपका एसपी हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखिए, आप नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई चीज 4 में खरीदा गया और 5 में बेचा गया तो आपको लाभ कितने का होगा। आपको लाभ कितने का होगा ये तो बता सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई चीज 4 में आप खरीदे 5 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ हो जाएगा 1 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलता है वो किस पे निकलता है, हमेशा आपके सीपी पे निकलता है। तो नीचे आप लिखिएगा 4, परसेंटेज निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से, तो 4 कट जाएगा 25 बार में। तो कह सकते हैं कि 25% का क्या होगा, हमें लाभ होगा। और इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो काफी सरल तरीका है। उम्मीद है आपको यह पैटर्न और यह ट्रिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी मेहनत के साथ ऐसी आसान तरीके से हल करना सिखाने के लिए आपके सामने दोबारा आ सके। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।